हेलो गाइस, आज की स्टोरी एक बच्चे के बारे में है जिसकी छोटी उम्र में मौत हो जाती है और वो किस तरह अपने घर में किसी अनजान को देखकर उसकी जान ले लेता है। वीडियो पूरी देखना और अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो, न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा देना जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिकी शहर में नहीं आई थी। उसे रेंट पर रहने के लिए घर लेना था। अभी कुछ ही दिन हुए थे। उसकी फ्रेंड ने उसे एक घर के बारे में बताया जो रेंट पर मिल सके। घर का रेंट बहुत कम था। मिकी ये बात सुनकर काफ़ी खुश हुई और उसने घर लेने में ज़्यादा समय भी नहीं लगाया। मिकी ने सारा सामान अपना उस घर में शिफ्ट कर दिया बिना उस घर की कोई जानकारी लिए। लेकिन 2 दिन बाद उस घर में ना तो मिकी दिखाई दी ना ही उसका सामान, मानो जैसे किसी ने उसे गायब कर दिया हो। उसकी फ्रेंड उस घर में गई मिकी से मिलने के लिए। वहां जाकर पता चला कि यहाँ मिकी नाम की कोई लड़की आई ही नहीं। कुछ दिनों बाद एक ग्रैंडमा शहर में न्यू आई थी। उन्हें रेंट पर रहने के लिए घर चाहिए था। उन्होंने कई जगह पता किया तो वहाँ रेंट ज़्यादा था। फिर कुछ दिनों में उन्हें एक घर मिला जिसका रेंट कम था। असल में ये वही घर था जहाँ से मिक्की गायब हो गई थी। ग्रैंडमा ने वहाँ रहने के लिए मालिक से बात कर ली। ग्रैंडमा काफ़ी अकेली थी क्योंकि उनके हस्बैंड की 4 साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। वो घर काफ़ी वीरान था, जैसे मानो काफ़ी समय से यहाँ कोई रहता ही नहीं। ग्रैंडमा ने अगले दिन अपना सामान वहाँ शिफ्ट कर दिया। कुछ दिनों तक सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। दोपहर के करीबन 2 बजे थे। ग्रैंडमा अपना स्वेटर सिल रही थी जब भी ऊपर वाले फ्लोर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। ग्रैंडमा को लगा ये शायद उनका वहम है। कुछ देर बाद एक बड़ी सी बॉल सीढ़ियों पर टक टक करके गिरने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने बॉल को सीढ़ियों से फेंक दिया हो। ग्रैंडमा को ये आवाज़ अब साफ साफ सुनाई दे रही थी। जब ही उनकी नज़र अपने राइट हैंड बॉल पर पड़ी जो अभी कुछ देर पहले सीढ़ियों से गिरी थी। ग्रैंडमा ने वहां जाकर बॉल को उठाया। फिर एक धीरे सी आवाज़ आई जिसने ग्रैंडमा को शॉक दे दिया हो। वो बॉल मेरी है, प्लीज़ उसे वापस दे दो। ये आवाज़ सुनकर ग्रैंडमा तेजी से चौंक गई। ये आवाज़ सीढ़ियों के ऊपर से आ रही थी। ग्रैंडमा ने सीढ़ियों के ऊपर देखा, वहाँ कोई नहीं था। दिन की थकान के बाद ग्रैंडमा अब बेड पर सोने के लिए चली गई। बाहर बेड की आवाज़ आ रही थी। आसमान काले बादलों से छाए हुए थे। रात के करीबन 2 बजे थे। ग्रैंडमा सो रही थी जब सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ आ रही थी। ग्रैंडमा की नींद खुल रही थी। सामने जो देखा उनके होश ही उड़ गए। सामने वही बच्चा जो उनके ऊपर उड़ रहा था, उन्हें कह रहा था, इस घर से चली जाओ, इस घर से चली जाओ। यह सुनकर ग्रैंडमा एकदम से उठी और हाँफने लगी क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी अभी देखा वो देखने के बाद शायद ही कोई होश में रहता। ग्रैंडमा पानी पीने के लिए रसोई में गई। उन्होंने सामने जो देखा वो देखकर उन्हें इतनी बेचैनी होने लगी मानो जैसे सामने किसी की लाश पड़ी हो और वो तुम्हें ही देख रही हो, क्योंकि ग्रैंडमा के ठीक सामने वही बॉल थी जो उन्होंने दोपहर को बाहर फेंक दी थी। ग्रैंडमा उस बॉल को उठाकर बाहर फेंक देती है। अगले दिन सुबह ग्रैंडमा सुबह का नाश्ता करके अपनी जॉब पर चली जाती है, लेकिन जैसे ही दोपहर में आती है
तो चेहरे पर मुस्कान ही बदल जाती है, क्योंकि सामने सब कुछ बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने घर में घुसकर जासूसी की हो। सारा सामान फैला हुआ था। ग्रैंडमा को पता चल गया था कि इस घर में वो अकेली नहीं है, कोई और भी है जो उसके होने से खुश नहीं है। कुछ देर बाद रात हो गई थी। ग्रैंडमा ने सोच लिया था कि वो उससे बात करेगी। रात की करीबन 12 बज गए थे। ग्रैंडमा उसके आने का इंतजार कर रही थी। कुछ समय बाद वही आवाज़ें चालू हो गई। ऊपर फ्लोर से किसी के चलने की आवाज़। ग्रैंडमा हैरान सी हो गई थी। उन्हें पता था कि वो आ रहा है। सीढ़ियों के ठीक सामने वही पोल पड़ी थी। बच्चा सीढ़ियों से उतर रहा था। ग्रैंडमा उस बच्चे से बात करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गई, जहाँ से उसे बोल साफ दिख रही थी। धीरे धीरे वो आवाज़ नीचे की लास्ट सीढ़ी पर आकर रुक सी गई। ग्रैंडमा का ध्यान उस बोल पर था। उन्हें लगा वो इसे उठाने जरूर आएगा, अब उसे देख ही लेगी। वो बच्चा जैसे ही फर्श पर पैर रखता है, ग्रैंडमा उसे देख लेती है। बच्चा बोल उठाकर साइड में ग्रैंडमा को देख लेता है, लेकिन इस बार ग्रैंडमा शॉक नहीं हुई और उस बच्चे को अपने पास बुलाने लगी। बच्चा उसके पास जाने लगा। ग्रैंडमा ने उनसे पूछा कि यहाँ तुम कब से भटक रहे हो। ग्रैंडमा जानती थी कि वो एक बच्चे की आत्मा है जो यहाँ पे काफ़ी समय से भटक रही है। वो बच्चा ग्रैंडमा को बताता है 3 साल पहले उसकी फैमिली ने रेंट पर रहने के लिए घर लिया। वो घर यही था। जब मैं 11 साल का था मेरी मम्मी इस दुनिया से चली गई। मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते थे। जब वो नशे में होते थे मेरी मम्मी को मारते थे। मेरी मम्मी के गुजर जाने के बाद मैं अकेला हो गया। पापा मुझसे बात कम करते थे। उन्होंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन अपनी बीवी को दूसरे घर में रखते वो मुझे यहाँ अकेला छोड़ गए। मैं बहुत रोता था और एक दिन वो वापस आए। मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन उन्होंने मुझे खाना दिया, उसमें जहर डालकर। जब मैं मर गया तो मेरी बॉडी को ऊपर कारखाने में रस्सी से बांधकर मुझे फांसी लगा दी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। वो मुझे बोझ समझते थे। जब से मैं इस घर में भटक रहा हूँ, ये घर मेरा है, जब से मैं यहाँ किसी को आने नहीं देता। ग्रैंडमा बच्चे की दर्दनाक कहानी सुनकर बस इतना ही कहती है, मैं इस घर से कल ही चली जाऊंगी। ग्रैंडमा भी अंदर से बहुत उदास रहती है, लेकिन उस बच्चे के चेहरे पर दिखाती नहीं, क्योंकि बच्चा उन बातों को याद करके दोबारा निराश ना हो जाए। बच्चा बस इतना ही कहता है, आप चाहे तो इस घर में रह सकते हो, क्योंकि बच्चा को पहली बार ऐसा कोई दिखा जो उसे देखकर डरा ना हो। आज भी वो बच्चा ग्रैंडमा के साथ उसी घर में रेंट पर रहता है, क्योंकि ग्रैंडमा ने भी अपने हस्बैंड को खोया है और अपनी लाइफ में ज़्यादातर समय उन्होंने अकेलापन में बिताया है। अकेलापन क्या होता है उसे महसूस किया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन नहीं दबाया तो उसे ज़रूर दबाना, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।